स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया में। दोस्तों आज हम अपने इंग्लिश टॉपिक को शुरू करेंगे और आज मेरा YouTube चैनल में फर्स्ट डे है। तो उसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे वो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन में क्या आता है इंग्लिश में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, चंद बुनियादी तस्वुरात पर नज़र डालेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज़ इंग्लिश। तो उसका आंसर है इंग्लिश इज़ ए सब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश इज़ ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद हमारा जो 2 नंबर सवाल है वो है व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर। आप लोग जानते हैं कि हर जुबान वो हर अदब की एक ग्रामर होती है। इंग्लिश में जो ग्रामर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसकी क्या तारीफ़ है। तो इंग्लिश ग्रामर की तारीफ़ ये है कि वो इल्म जिसके ज़रिए अंग्रेज़ी सही तौर पर लिखी पढ़ी और बोली जाए उसे ग्रामर कहते हैं। और इंग्लिश में उसका डिफिनेशन होता है इंग्लिश ग्रामर इज़ ए नॉलेज बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन लर्न रीड राइट एंड स्पीक करेक्टली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद किसी भी लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा जुज होता है वो होता है लेटर्स। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर है। अब लेटर की क्या तारीफ़ होती है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ये ग्रामर इज कॉल्ड लेटर, यानी किसी ग्रामर का सबसे छोटा हिस्सा को लेटर कहते हैं। और इंग्लिश में कुल 26 लेटर है, उन 26 लेटर के मजमू को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये हरफ 2 तरह से लिखे जाते हैं, एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को मेजस्कल और स्मॉल लेटर को मिनिस्कल भी कहा जाता है। और अंग्रेज़ी ज़ुबान के इन 2 हरफों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है वॉयल यानी हरूफ इल्लत और दूसरा है कॉन्सोनेंट यानी हरूफ सही। तो वॉयल कितने हैं इंग्लिश में टोटल? तो इंग्लिश में टोटल वॉयल है 5। बिना वॉयल के किसी भी हरफ का तलफ़ुज़ नहीं किया जाता है, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान का कोई भी लफ्ज़ बगैर वॉयल की मौजूदगी के बन नहीं सकता। उसके बाद जो दूसरा नंबर पॉइंट है वो है कॉन्सोनेंट। और इंग्लिश में टोटल 21 कॉन्सोनेंट है, क्योंकि टोटल लेटर 26 है, 26 में से 5 वॉयल। तो उसके बाद टोटल 21 हरफ बचेंगे, उन 21 हरफ हुआ कॉन्सोनेंट। और इन हरफों का तलफ़ुज़ बगैर किसी वॉयल की मदद से अदा नहीं किया जाता, यानी इन हरफों की तलफ़ुज़ की अदाकारी के लिए किसी न किसी वॉयल की मदद लेनी पड़ती है। उसके बाद लेटर्स जो मिलकर वर्ड बनाता है। उसके बाद वर्ड की क्या डिफिनेशन है? वर्ड का डिफिनेशन ये है कि जब कोई हरफ या कई हरफों का मजमूआ कोई मतलब जाहिर करे तो उसे लफ्ज़ कहते हैं। उसका डिफिनेशन होता है ये लेटर और ये ग्रुप ऑफ लेटर डैट मेक ए सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मिसलन यानी मिसाल के तौर पर फील्ड 5 लेटर है, FIELD, उन 5 लेटर मिलकर एक वर्ड बना है। लेकिन अगर हरफ के मजमू से कोई मतलब जाहिर ना हो तो उसे वर्ड नहीं कहेंगे। मिसलन ELDIF, यानी उसका कोई मतलब नहीं हुआ, लिहाजा ये लफ्ज़ भी नहीं होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के कोई भी लफ्ज़ बगैर वॉयल के नहीं बन सकता। किसी भी लफ्ज़ में ये EIOU में से किसी एक का होना लाजिम है। W और Y जब किसी लफ्ज़ के बीच में या आखिर में होते हैं तो वॉयल कहलाते हैं, और शुरू में होते हैं तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। मिसलन वाइन, वॉश, वर्ल्ड, वार, यस वगैरह में Y और W चूँकि लफ्ज़ के शुरू में आते हैं इसलिए ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन एलो, वाई, माई, लॉ और फेलो वगैरह में Y और चूँकि लफ्ज़ के आखिर में आते हैं इसलिए वॉयल है, इसलिए Y और W को सेमी वॉयल कहा। अंग्रेज़ी ज़ुबान का अब तक का सबसे बड़ा लफ्ज़ ये है जो एक फेफड़े की एक किस्म की बीमारी का नाम है। इसमें कुल 45 वर्ड। उसके बाद वर्ड फिर मिलकर सेंटेंस बनाता है। अब सेंटेंस क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड का मजमुआ एक मुकम्मल मानी दे तो उसे सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम ए बॉय, इसमें टोटल 4 वर्ड है, जिससे एक मानी जाहिर होता है कि मैं एक लड़का हूँ, तो ये एक सेंटेंस है। उसके बाद इंग्लिश में कुछ आइडियोग्राम्स हैं यानी निशानात है। ये निशानात अपने असल अल्फाज का कायम होते हैं, यानी मानी देते हैं जो असल लफ्ज़ देता है।
ऐसे ही निशानात को आइडियोग्राम्स कहते हैं जो एक मुकम्मल मानी दे। निशान को देखो, ये निशान असल लफ्ज एंड के बदले आता है। इस निशान का नाम एम्परसेंड है। इस तरह इस निशान को डॉलर के बदले, इस निशान को पाउंड के बदले और इस निशान को @ यानी ऐट के बदले इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के और भी कई निशानात हैं। इन तमाम को आइडियोग्राम कहा जाता है।